ओम शांति। आज की मुरली से कुछ मुख्य पॉइंट्स हम सुनते हैं। जैसे आज बाबा ने कहा, दुनिया में गायन है ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। तो ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन कोई ये 24 घंटे वाली रात दिन की बात नहीं है। जैसे कि ये सुबह होती है तो चिड़ियाएँ भी जाग जाती हैं, चहचहाने लगती हैं, और जानवर जीव सभी मनुष्य जाग जाते हैं। और जैसे ही रात होने का समय होता है तो सभी पशु पक्षी और जीव जो भी हैं और मनुष्य भी सोने के लिए व्यवस्था में लग जाता है। लेकिन ये उन रात दिन की बात नहीं है। अभी जो समय चल रहा है ये बेहद की ब्रह्मा की रात का समय चल रहा है। और इस रात से दिन बनाने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा इस धरती पर अवतरण लेते हैं। तो वह ब्रह्मा तन के द्वारा अपना कार्य, दिन बनाने का कार्य, हमें सुबह दिन में ले जाने के लिए एक गुप्त रूप से इस बेहद की पढ़ाई को पढ़ा रहे हैं। दूसरा, आज परमात्मा ने हमें यह भी इशारा दिया कि हीरे तुल्य जीवन बनाने के लिए हम सभी को आधार क्या मिला हुआ है। तो एक सच्ची सच्ची गीता है स्वयं परमपिता परमात्मा के हम बच्चों के प्रति रोज जो महावाक्य भगवान सुनाते हैं, समझाते हैं, यही गीता के द्वारा हम देव पद प्राप्त करते हैं। हीरे तुल्य हमारा जीवन बन जाता है। और बाबा ने हमें याद दिलाया कि कैसे कैसे हम गिरती कला में आए। सबसे पहले हम आत्मा परम धाम से जब आए तो हम सूर्यवंशी बने, फिर हम चंद्रवंशी बने, फिर हम वैश्यवंशी बने, फिर शूद्रवंशी बने। अब शूद्रवंशी से शिव परमपिता परमात्मा हमको ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मण अर्थात जिनके बोल, मनसा, वाचा, करुणा, जो व्यवहार है, चलन है, वह दिव्य हो, देवता तुल्य हो, वही ब्राह्मण कहलाते हैं। तो एक ब्राह्मण, यह एक ऐसी भगवान ने हमें एक उपाधि दी है। ब्राह्मण सो देवता कहा जाता है। तो ब्राह्मण माना जो सबसे ऊंचे गाए जाते हैं, अर्थात वे हर समय स्टेज पर है। स्टेज माना उनको सभी देखकर यह कहते हैं इनको फॉलो करें, उन जैसा हम भी बने। तो यह है ब्राह्मणों की कुछ निशानी। उसके बाद परमात्मा ने हमें यह कहा कि यह पढ़ाई हमें एक दिन भी मिस नहीं करनी है। सूर्यवंशी में ऊंच पद पाने का आधार है रेगुलर पढ़ना और उसकी याद में रहना। रेगुलर पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं। कई ब्राह्मण बच्चों का ये कहना होता है कि हम तो रोजाना ही मुरली सुनते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि सुनना पद किससे मिलेगा? बुद्धि रूपी आपने गागर में कितने रत्नों को भरा है, इसमें स्टॉक कितना है, और उस स्टॉक से ही मैं जितना जैसा समय है उसी समय वह ज्ञान रत्न मेरी स्मृति में तुरंत इमर्ज हो जाए, और उस अनुसार जो मैं कर्म में आती हूँ उससे ही मुझे सफलता की प्राप्ति होती है। तो ही मैं सतयुग की दुनिया में स्वर्ग के सुख घनेरे पा सकती हूँ। नहीं तो बाबा ने यह भी कहा, मुझे प्रजा भी, चंडाल भी, सब चाहिए। तो क्या हम वह पद पाएंगे? अपनी मेहनत को आज हम देख सकते हैं। फिर परमात्मा ने हमें एक बात और याद भी दिलाई कि बच्चे अपने आज इस जीवन को बार बार चेक करो कि हमारा ये जीवन कैसा है। तो विशेष हमें परमात्मा यह ही कहते हैं कि अपने जीवन को सुंदर बनाते जाओ। तो सबके स्नेही रहोगे, सच्चे स्नेही रहोगे, यही सच्ची सद्भावना है। ओम शांति।